इन कारणों के अलावा क्या डॉक्टर अमित कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई आंख की बीमारी या समस्या है, उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव एरर का खतरा हो जाए? रिफ्रैक्टिव एरर जैसे हमारा लेंस उम्र के हिसाब से थिक होता है, उसमें नंबर चेंज होता है। जैसे मोतिया बनने से पहले आंख का नंबर बदलेगा हर 2-3 साल, तो उससे भी आपका रिफ्रैक्टिव एरर आएगा। काफ़ी बार लेंस थिक हो जाता है तो माइनस की तरफ जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि हमारा प्लस था, हमारा नंबर कम हो गया मोतिया बनने के कारण। तो मोतिया सबसे कॉमन कारण है जिसके कारण शुरू में नंबर चेंज होता है। दूसरी तरफ ऋतु ने बताया कि जो कॉर्निया है उसके कर्वेचर के चेंजेस से भी नंबर होता है। तो 3 फैक्टर हो गए, कॉर्निया का, लेंस का या आंख की लेंथ का। ये 3 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हमारे आंख का कितना पावर होना चाहिए। जी डॉक्टर खोकर, एक बात बताइए, एक जो कुछ तो बातें ये आई कि रिफ्रैक्टिव एरर्स के साथ आप पैदा हुए, फिर वो रिफ्रैक्टिव एरर्स जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बचपन से ही अगर बात करें तो कौन से रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं जो आने शुरू हो जाते हैं? सारे बच्चे हाइपरोपिक पैदा होते हैं, बट विद इन 6 मंथ्स उनका इमेट्रोपाइजेशन हो जाता है। मतलब है कि आँख की जो ग्रोथ होती है उसके कारण ऐसा माना गया है कि पहले 6 महीने में हर महीने आँख 0.6 मिलीमीटर से बढ़ती है। तो 6.6 इंटू 6 कर रहे हैं तो 3.6, मतलब कि पहले 6 महीने में 3.6 मिलीमीटर आँख का लंबाई बढ़ जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उस वक्त अगर आप चश्मा देंगे तो चश्मे को आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा, इतनी जल्दी करनी पड़ेगी। और अगर उस वक्त एरर आ रहे हैं माइनस के या प्लस के, वो सारे चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए इन आँखों को हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। और दूसरा होता है कि 6 महीने के बाद 2 साल तक ग्रोथ होती है पर कम होती है, किंतु ये देखा गया 5 साल के बाद ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है। किंतु अगर मायोपिया है पेशेंट में तो स्कूल में जाने पे मायोपिया बढ़ जाता है, जिसे हम स्कूल या सिंपल मायोपिया कहते हैं। इसका मतलब है उस बच्चे को ब्लैक बोर्ड पीछे से दिखना कम दिखता है, वो आगे आके बैठ के ब्लैक बोर्ड देखेगा। तो मतलब दूर की चीज़ उसके ऊपर फोकस नहीं होगी, उसका माइनस नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे आँख बढ़ेगी, आप बच्चे के लिए शर्ट लेने जाते हैं तो आप शर्ट, पेरेंट्स कहते हैं एक साइज़ बड़ा ले लीजिए क्योंकि बच्चा बड़ा होने वाला है। उसी तरह आँख का चश्मा भी हर साल बढ़ेगा जब तक वो 18-19 साल का ना हो जाए, जब तक उसकी पूरी बॉडी की ग्रोथ कंप्लीट ना हो जाए और आँख की ग्रोथ कंप्लीट ना हो जाए। तो और मायोपिया में अगर माइनस नंबर बढ़ रहा है बच्चे का, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उसको रेगुलर फॉलोअप करें, हर साल नंबर चेंज करें जब तक वो स्थिर ना हो जाए। जी, वो बाद में आपने बात कह दी कि हर साल नंबर बदले, हर साल नया चश्मा बनेगा। कमीज की तरह से नहीं होगा कि एक बड़े हुए नंबर का चश्मा ले लिया जाए, नंबर वही रहे। जी पर जांच करना बहुत जरूरी है इसमें। जी हर साल। जी, क्योंकि इसमें कुछ मायोपिया सिंपल होते हैं, कुछ पैथोलॉजिकल मायोपिया भी होते हैं। तो शुरू में तो सब एक जैसे शुरू होते हैं, -2 या 3 से शुरू होते हैं, किंतु कुछ एकदम बहुत रफ्तार से बढ़ जाते हैं और पीछे रेटिना में उनकी लंबाई बढ़ने से रेटिना में भी छेद या रेटिना डिटैचमेंट होने की चांसेस होती हैं। तो इसलिए जब भी चश्मा चेक कराएं, आप डॉक्टर के पास जाकर पुतली फैलाकर आँख के पर्दे की जांच अवश्य करें। ये बहुत जरूरी है, बहुत अहम मुद्दा है ये तो। अच्छा, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले शिमला से हमारे एक दर्शक हैं, रमन हैं। रमन जी, आपका बहुत स्वागत और सवाल पूछें आप। सर, मैं ये पूछना चाहता था सर कि लगभग 2009 में मुझे स्पेक्स लगा था, रिफ्रैक्टिव एरर था दूर की नजर का। अच्छा। तो उस टाइम नंबर था 1.5 के करीब, और तो ग्रेजुअली इंक्रीज होते होते 2.5 और 2.75 है इस टाइम जी। तो मुझे ये पूछना था कि क्या कोई तरीका है कि एक तो रिफ्रैक्टिव एरर को मतलब चश्मे को उतारा जा सके, और दूसरा ये कि नंबर ना बढ़े, इसके लिए क्या चश्मा रेगुलरली लगाना जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, आप में से कौन जवाब देना चाहिए? डॉक्टर खोकर, आप बताइए। मैं वही जिक्र वही कर रहा था कि नंबर माइनस का बढ़ता चला जाएगा और ये इतनी जल्दी कम रुकता नहीं है। जैसे बॉडी का शरीर बढ़ता है आपका, वो बढ़ता रहेगा। चश्मा नंबर एक बार लग गया है तो नंबर रुकेगा नहीं आपका जब तक बॉडी की ग्रोथ स्थिर नहीं होती, स्पेशली आपका जो मायोपिया है। किंतु अगर चश्मा आप रेगुलरली लगाते रहेंगे, हो सकता है आपको हर साल की जगह 2 या 3 साल में नंबर बदलना पड़े, पर जब तक बॉडी की ग्रोथ या आँख की ग्रोथ स्थिर नहीं होती, आप उसका कुछ इलाज नहीं करेंगे, सिर्फ चश्मा पहनेंगे। ऑप्शंस बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव सर्जरी की जा सकती है, मगर उसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिकेशन होती है कि आपका नंबर स्टेबल होना चाहिए। अब आपने -2 के लिए सर्जरी करी और 6 महीने बाद आपका -3 हो गया, तो फिर -1 का ग्लास आ सकता है। तो इलाज है, किंतु इसके स्थिर होने के बाद। और जहाँ तक आपने पूछा कि रोकने का, ये रुकेगा नहीं। ये चश्मा रेगुलर पहनेंगे तो स्लो स्पीड से बढ़ेगा, मगर ये रुकेगा नहीं। जी, ये नहीं, ये कॉमन धारणा होती है कि चश्मा लगा लिया तो हमारा नंबर अब बढ़ेगा नहीं, पर ये सोचना है कि चश्मा सिर्फ एक करेक्टिव मेजर है। आपको जो प्रॉब्लम है इस टाइम उसको करेक्ट कर रहा है, पर अगर आपका नंबर बढ़ना है तो वो उसको रोक नहीं सकता जी। वो अगर नंबर बढ़ना है तो बढ़ना ही है, इसलिए बेटर यही है कि आप आज चश्मा जो नंबर आपको जायज है वो लगाइएगा। 6-8 महीने पे या साल पे जाके जरूर चेक दोबारा कराइए कि नंबर चेंज तो नहीं हो गया जी। एक और महत्वपूर्ण बात डॉक्टर अमित खोसला, हम आपसे पूछना चाहते हैं। बातों में एक बात आई थी कि ये जो रिफ्रैक्टिव एरर है, ये कभी कभी किसी बड़ी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है।
तो वो कौन सी अवस्थाएं हो सकती हैं, वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं? एक तो ग्लूकोमा, काला मोतिया, उसमें नंबर आपका नज़दीक का जल्दी चेंज होता है जो 40 प्लस होते हैं। दूसरा, शुगर के पेशेंट में शुगर बढ़ने से माइनस नंबर बढ़ जाता है, या आपकी आंख में कोई कॉर्निया की बीमारी हो तो नंबर बढ़ेगा। जी डॉक्टर, ये तो बच्चों की बात आ रही थी। बच्चों में जैसे डॉक्टर सुदर्शन ने कहा कि बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो उसको ब्लैक बोर्ड ठीक से नजर नहीं आता। अक्सर बच्चों में ये देखा गया कि उसकी नज़र कमज़ोर हो रही थी, होती गई और काफ़ी कमज़ोर हो गई, तब तक पेरेंट्स को पता ही नहीं चल पाया कि कहीं देखने की कुछ समस्या है। जब आपके पास पेरेंट्स बच्चों को लेकर आते हैं तो क्या कुछ और भी समस्याएं हो सकती हैं जिसकी वजह से आए कि मान लीजिए बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है? किस तरह की समस्याएं आप देखती हैं जिसका कारण कहीं पीछे रिफ्रैक्टिव एरर था लेकिन बच्चे की परफॉर्मेंस में गिरावट आई? ये ऐसा कई बार होता है जब कई बार बच्चों को अननेसेसरली लेबल कर दिया जाता है कि बच्चा डल है या बच्चे की मानसिक क्षमता कम है, क्योंकि वो स्कूल में अपने ग्रेड्स ठीक नहीं ला रहा होता है, नंबर पूरे ठीक नहीं हो रहे होते हैं, या उसका रिस्पॉन्स कई बार टीचर जो कुछ पूछती है वो लिखता कुछ और है क्योंकि वो कॉपी ही गलत करता है। तो ये कई बार शुरू में बात पता नहीं चलती है, अननेसेसरली बच्चा लेबल हो जाता है कि भाई कुछ मेंटल परफॉर्मेंस उसकी कम है, तो वो एक लेबल लग जाता है। और इसलिए बेटर यही रहता है कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर हम रूटीन बना लें कि जब बच्चा स्कूल गया तब एक बार देख लिया जाए कि उसकी नज़र कैसी है, और फिर उसके बाद साल के साल पे कि नज़र कुछ ख़राब तो नहीं हो रही है। ये क्योंकि अनडिटेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर होता है तो इसलिए बच्चों में ये अननेसेसरली प्रॉब्लम ले आता है। जी डॉक्टर अमित, डॉक्टर सुदर्शन खोकर ने एक बात कही थी कि बच्चे की आंखों की जांच रेगुलर हो और एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी नेत्र विशेषज्ञ से करवाई जाए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्यों ना, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी शॉप्स अवेलेबल हैं जहां पर कई नंबर के चश्मे होते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि डॉक्टर की फीस देने की क्या जरूरत है या डॉक्टर के पास क्यों जाएं, सीधा आप उस शॉप पे जाइए, नंबर सेलेक्ट कीजिए और रेडीमेड चश्मे अवेलेबल हैं। तो बच्चों के साथ ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? बच्चों की जो मसल्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो बिना दवाई डाले आपका जो नंबर चेक होगा वो गलत निकलेगा। तो विजन तो कहीं भी चेक कराइए, अगर विजन 6/6 है तो वरी की बात नहीं है। छोटे बच्चों में अगर बच्चे का बहंगापन है, बच्चे को दूर की चीज़ नहीं साफ दिखती, टीवी के पास जाके देखता है, अपनी किताब के बहुत पास जाके ड्राइंग करता है, तो वो लक्षण है कि आपका रोशनी कम हो रही है। विजन कहीं भी चेक कराइए, ऑप्टोमेट्रिस्ट, विजन असेसमेंट सेंटर्स, हॉस्पिटल में चेक कराइए, पर जब भी आपका बच्चे की दवाई डाल के ही नंबर चेक करना चाहिए। और एक बार पर्दे की जांच जरूर हो जानी चाहिए कि कोई पर्दे की बीमारी तो नहीं है साथ में, या कोई आंख की बीमारी, तो एक चेकअप जरूर आई डॉक्टर के पास होना चाहिए। हर जगह डिफरेंट, जल्दी से जल्दी बच्चे का चेक कराइए। 3 से 6 साल में जैसे बच्चा अगर अक्षर पढ़ना, नंबर पढ़ना सीख जाता है तो वो बेस्ट एज होती है, बच्चा आपको हेल्प कर सकता है। उससे पहले भी चेक कराया जा सकता है, तो कहीं भी 3 से 6 साल के बीच में अगर आपको पहले लगता है कि बच्चे को कोई लक्षण है, जो पीडियाट्रिशियन जो बच्चे का डॉक्टर होता है लगता है कि बहंगापन है, बच्चे का एक आंख से देख नहीं रहा है या बहुत नज़दीक जा रहा है, तो जल्दी भी चेकअप होना चाहिए। जी। और रिफ्लेक्टिव एरर्स की बात आती है, पिछले कुछ वर्षों तक मैं भी कंप्यूटर में अपने जो दर्शक हैं उनके हम सवाल पढ़ लिया करते थे बिना चश्मे के, लेकिन अब चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। और फिलहाल हमारे एक दर्शक हैं उत्तर प्रदेश से, अमरदीप यादव हैं। आपका बहुत स्वागत और पूछें सवाल। हाँ सर, ऐसा है आँख से धुंधलापन दिखाई देता है और पढ़ते हैं तो कुछ देर के बाद हमारी आँख में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द, हम पढ़ नहीं पाते हैं सर। कितनी उम्र है आपकी? सर 23। डॉक्टर अमित खोसला, ये पढ़ते हैं इनको धुंधला दिखाई देता है और आंखों में दर्द होने लगता है। दो चीज़ें हैं। अगर मुझे कुछ देर के बाद धुंधला दिख रहा है तो या तो मेरे आंसू सूख रहे हैं या मेरी आंखें थक रही हैं, तो आंसू की कमी से भी या आंख में जलन के कारण भी आपको धुंधला दिख सकता है 2 मिनट बाद, या आपका नंबर ठीक नहीं है तो दवाई डाल के चेक कराएं। काफ़ी बार एरर हो जाता है बिना दवाई डाले चेकअप में, कभी कभी हम गलत नंबर मिल जाता है, तो अगर स्ट्रेन ठीक नहीं बैठ रहा तो उसे दवाई डाल के एक बार फिर चेक करा लें। जी। और हमारे पास जैसा हम कह रहे थे कि हमारे कई दर्शकों के हमें ईमेल्स मिलने शुरू हो गए हैं। बी के गुप्ता साहब हैं जो जानना चाहते हैं कि डाइट में कुछ बदलाव करके क्या चश्मा हटाया जा सकता है। डॉक्टर BL थपलियाल हैं जो वही बात जो भी आपने कही, वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन पर कई घंटों तक जब काम करते हैं तो बहुत देर तक धुंधला दिखाई देता है, आधे घंटे के बाद फिर वो ठीक हो जाता है, तो क्या है। और निर्मल सतीजा हैं, वो भी यही सवाल कर रहे हैं कि कंप्यूटर के सामने बहुत देर तक काम करने से क्या आंखों को कोई नुकसान होता है, और क्या मैं विटामिन ए सप्लीमेंट अगर लेता हूँ तो उससे कुछ लाभ होगा। डॉक्टर ऋतु क्या कहना चाहिए? विटामिन सप्लीमेंट्स एक्चुअली लेने से उसका चश्मे से कोई रिश्ता नाता नहीं होता है। वो अगर आप लेंगे तो उससे ये नहीं है कि चश्मा उतर जाएगा। ये हम बच्चों में ज़रूर कहते हैं कि विटामिन ए चाहिए क्योंकि वो कॉर्निया की हेल्थ के लिए चाहिए होता है,
बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ नॉट एसेंशियल टू टेक विटामिन ए। और जो दूसरी बात थी जो थपलियाल साहब पूछ रहे थे, देखिए अगर आप प्रोलॉन्ग्ड कंप्यूटर के सामने काम करते हैं तो एक तरह से वो आपके जो मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और वो स्पैज़म में चली जाती हैं, तो इसलिए आपको कुछ देर के बाद आप, क्योंकि आप फोकस हो जाते हैं नियर के लिए, तो थोड़ी देर के बाद अगर आप दूर देखेंगे तो आपको धुंधला नजर आएगा, पर वो फिर बाद में थोड़ी देर ठीक हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी देर तक आपकी मसल उस सिचुएशन में रही पास का देखने वाली, तो पर वो बाद में थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। और लॉन्ग टर्म कंप्यूटर के सामने काम करने से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एक ही प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर सामने जरा देखने से, जो उन्होंने डॉक्टर अमित ने बताया कि आंख में सूखापन हो जाता है, टीयर्स कम होते हैं। टीयर्स कम होते हैं इसलिए जिन लोगों को इनहेरेंट ये प्रॉब्लम होती है जिसको ड्राई आई भी कहते हैं, तो उसमें हम टीयर सप्लीमेंट्स देते हैं जिससे ये काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। जी डॉक्टर सुदर्शन, बच्चों में कौन से लक्षण हों अगर पेरेंट्स देखें तो वो ये जान लें कि इसको किसी तरह की रिफ्रैक्टिव एरर हो रही है? बच्चा अगर बार बार आंख झपका रहा हो, जैसे अमित ने कहा टीवी के बहुत आगे पास देख रहा हो चीज़ें, कोई भी वस्तु जो उसके काम की वो बहुत पास आगे देख रहा हो, और आंख के लिड के ऊपर अगर बार बार स्वेलिंग हो रही है जिसको हम कैल्शियम या स्टाई कहते हैं, स्टाई नॉर्मली एक दो बार होने पे नॉर्मल मान सकते हैं, अगर वो बार बार हो रही है इसका मतलब है कि बच्चा वो हाथ अपने आंख पे ले जा रहा है, उसको मल रहा है, इन्फेक्शन की चांसेस है, उसमें भी रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है। और टेढ़ापन, आंख का टेढ़ापन अगर हो, स्क्विंट हो, तो उसमें भी आंख का रोशनी कम होने पर ही टेढ़ापन हो सकता है, या लेजी आई जिसे कहते हैं हम। किंतु देखा यह गया है कि बच्चों में जो अगर एक आंख खराब हो तो दूसरी आंख इतनी जल्दी बच्चा बताएगा नहीं कि दूसरी आंख से उसको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एक आंख अगर काम चल रही है तो ही डजंट नो कि ही हैज़ टू यूज़ बोथ द आइज। तो बच्चों में ये बहुत अहम हो जाता है कि कोई भी बच्चा जो बार बार आंखें बंद कर रहा हो, शैतानी, कई बार लोग कहते हैं कि वो नॉटी आई बना रहा है, बार बार आंखें ब्लिंक कर रहा है, किंतु उसको जांच कराने में कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है आपके आंख में रिफ्रैक्टिव एरर हो, आंख में बार बार दाना हो रहा हो उसके लिए, आंख में टेढ़ापन हो उसके लिए, और बच्चा आंख को बार बार मल रहा हो। और एक और चीज़, अगर धूप में जाते ही बच्चा एक आंख बंद कर ले या दोनों आंखें बंद करें, या दूर की चीज़ देखने के लिए आंखें थोड़ी बंद करें, मिचकाए, मतलब है कि वो आंख को फोकस करने की कोशिश कर रहा है, जिसका मतलब उसको रिफ्रैक्टिव एरर है और शीशे की जरूरत पड़ेगी लेंस की।